नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चीतों को लाने के लिए स्पेशल प्लेन नामीबिया पहुंचा है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, प्लेन के सामने बनाई गई चीते की तस्वीर आपको दिखाएंगे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क 8 चीते लाए जा रहे हैं। विशेष विमान है, जो प्लेन है वो नामीबिया पहुंचा हुआ है। ये तस्वीर देखिए आप। प्लेन के सामने वाले हिस्से में चीते की आकृति, चीते की पेंटिंग यहां पर बनाई गई है। खास कारीगरी यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चीते छोड़े जाएंगे कूनो अभयारण्य। तो न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। विशेष विमान की, स्पेशल प्लेन की ये तस्वीर, और खास तौर से प्लेन को सजाया गया है। प्लेन के सामने वाले हिस्से में आप देख सकते हैं चीते की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ये प्लेन नामीबिया गया हुआ है 8 चीतों को मध्य प्रदेश लाने के लिए। चलिए अब आपको नामीबिया से आने वाले चीतों की तस्वीर भी दिखा देते हैं। 8 चीते श्योपुर के कूनो लाए जा रहे हैं। उनकी तस्वीर आप देखिए। 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। एक तस्वीर में वो विशेष प्लेन आपको नजर आ रहा है जिससे ये 8 चीते मध्य प्रदेश लाए जाने वाले हैं, और दूसरी तस्वीर में देखिए उन 8 चीतों की तस्वीरें जो इस विशेष विमान से कूनो आएंगे। 8 चीते आने वाले हैं, जिनमें 3 नर चीते हैं, 5 मादा चीते लाए जाएंगे। ये विदेशी मेहमान 2 से 5 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, और इसी दिन कूनो नेशनल पार्क में 8 अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग होगी। पीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ा ही खास दिन, बड़ा ही बड़ा दिन मध्य प्रदेश के लिए। तो ज्यादा चर्चा के लिए नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र जी, बेहद ही खास दिन हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए, और इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाने की कोशिश भी नजर आती है। बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, और कल देर शाम ये रवाना होंगे नामीबिया से इस विशेष विमान से, जो कि B747 जंबो जेट है, और ये काफी बड़ा विमान है, और इसको स्पेशली मॉडिफाई किया गया है ताकि अलग अलग कार्टर्स में इन चीतों को रखा जाएगा। 8 कार्टर्स में रखा जाएगा, और जिसके बाद इनको जयपुर लाया जाएगा, और जयपुर से फिर वायुसेना के विमानों से इनको कूनो लेके जाया जाएगा। आपने जो दिलचस्प जानकारी दी है उसमें थोड़ा और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो ये 8 चीते हैं उसमें से 2 जो है वो सगे भाई हैं। जिसमें खासियत ये होती है कि जो 2 अगर एक ही माँ से 2 अगर मेल चीते हों तो वो उम्र भर साथ रहते हैं और शिकार भी एक साथ करते हैं। और वहीं इसमें जो 2 चीता है, जो फीमेल चीता है, जो मादा चीता है, वो बहुत अच्छी दोस्त है और हमेशा एक दूसरे के साथ रहती है। ये दिलचस्प जानकारी निकल कर सामने आ रही हैं। और वहीं जैसे आपने तस्वीर बताया बोइंग 747 के सामने, इसको हाल ही में पेंट किया गया, और ये जो विमान है ये एक्विलाइन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का विमान जो यूएई का है, वो कंपनी चार्टर्ड विमान उड़ाती है। तो हाल ही में इसको पेंट किया गया। माना जा रहा है कि इसी ऑपरेशन के लिए, जो ऑपरेशन चीता है, उसी के लिए इसको पेंट किया गया होगा। और एक बड़ी फेलाइन जो है, यानी कैट फैमिली की जो मेंबर है, उसकी तस्वीर जो नोज है एयरक्राफ्ट की, उस पर इसको पेंट किया गया है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत विशेष दिन है, और परसों सुबह ये पहुंच जाएंगे कूनो, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी वापस रीइंट्रोड्यूस करेंगे चीता को भारत में। बिल्कुल शरण जी, काफी दिलचस्प जानकारी आपने अभी दी है कि 2 सगे हैं और यहाँ पर 2 अच्छी दोस्त भी हैं। जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 नर हैं, 5 मादा हैं, तो निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि जो कूनो में जो चीते लाए जाएंगे उनका कुनबा भी बढ़े। कोशिश यही सरकार की। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सुमित, जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि
अगर चीता की पॉपुलेशन इंडिया में रिपॉपुलेट करना है तो उसके लिए कम से कम 35 से 45 चीता चाहिए, ताकि वो एक स्टेबल पॉपुलेशन मेंटेन कर सके। हालांकि शुरुआत के तौर पर 8 चीते आ रहे हैं, इसके बाद 12 चीते साउथ अफ्रीका से आएंगे, वो भी माना जा रहा है कि कोनों में ही आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हर साल 4 से 8 चीते अगले 5 सालों तक भारत में आते रहेंगे, यानी कि कुल 35 से 40 चीते जो हैं वो भारत में लाए जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि जब ये रिपॉपुलेट करेंगे, जब इनकी आबादी बढ़ेगी तो इनको मध्य प्रदेश के बाहर भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहां पर इनको बसाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक जो जानकारी हमें दी गई है कि फिलहाल जो टूरिज्म है, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने चीता अब तक भारत में नहीं देखा है, उनको थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल भारत आने के बाद इनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा 1 महीना, उसके बाद 1.5 महीना इनको अडेप्टेशन के लिए दिया जाएगा, उसके बाद इनको जंगल में छोड़ा जाएगा। उसके बाद अगर वो रिपॉपुलेट करते हैं, उनकी पॉपुलेशन स्टेबल अगर हो जाती है, उसके बाद टूरिज्म के लिए पूरे देश भर से, पूरे दुनिया भर से लोग चीता देखने के लिए मध्य प्रदेश आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा इसके लिए इंतजार करना होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर। निजी स्कूल बस में रेप के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। अफसरों को सीएम ने निर्देशित किया है स्कूल प्रबंधन को बुलाएं और कड़ी कार्रवाई करें। सीएम का कहना, ड्राइवर के बारे में स्कूल प्रबंधन को जानकारी होनी चाहिए, ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सीएम का कहना है ये कोई साधारण घटना नहीं है। सीएम ये भी कहते हैं, सीएम ने आगे कहा कि स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे की स्थिति चेक करें। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की, ये जानकारी भी सीएम ने ली है। रोज हजारों लाखों बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, अगर बच्चे असुरक्षित होंगे तो कैसे चलेगा। सीएम ने यह भी कहा है अधिकारियों से निश्चित समय पर, निश्चित समय सीमा में कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने यह भी कहा ड्राइवर के साथ आया की भी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना भी बड़ा स्कूल हो जवाबदार है। सीएम का यह साफ तौर पर कहना, स्कूल बसों के सभी ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए, करवाया जाए। सीएम ने यह भी कहा है स्कूलों में लापरवाही होगी तो प्रबंधन जिम्मेदार होगा। सीएम ने दो टूक शब्दों में अपनी ये बातें, बड़ी बातें कही। तो वहीं सीएम शिवराज ने लंपी वायरस को लेकर भी समीक्षा बैठक की है। अफसरों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि गंभीरता से इस बीमारी को लेना है। राजस्थान समेत कई राज्यों में ये तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस, जानवरों में, गायों में। किसी भी कीमत में मध्य प्रदेश में वायरस बढ़ना नहीं चाहिए। सीएम ने ये निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। लंपी के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्ध है। सीएम का ये भी कहना है बॉर्डर जिले में विशेष तौर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाए। सीएम का ये कहना, लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे अधिकारी। सीएम ने ये भी कहा है। और लंपी वायरस से अब तक 38 पशुओं की मौत हो चुकी है। 1,49,504 टीके पशुओं को लग चुके हैं। वहीं 2742 पशु लंपी से ठीक भी हो चुके हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। शैलेंद्र, जिस तरीके से जो घटना सामने आई कि एक छोटी बच्ची, 3 साल की बच्ची से जो अश्लील हरकत हुई है, उस घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक होना बेहद जरूरी भी था। बिल्कुल, समीक्षा बैठक होना जरूरी भी था, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिजन हैं या जो लोग हैं उनका आक्रोश ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बिल्लाबोंग स्कूल के बाहर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो स्कूल प्रबंधन है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो दो दोषी हैं उनको यहाँ से निष्कासित किया जाना चाहिए। सुबह से ही परिजन जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से अभी भी कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है यहाँ से मिलने नहीं पहुंचा और यही कारण है कि ये लोग गेट पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है, पुलिस वालों से भी
इन लोगों के साथ नोकझोंक हुई है, वो लोग अंदर जाना चाहते हैं, वो लोग देखना चाहते हैं कि क्लास में किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं कि बस में जो CCTV लगे हैं वो प्रॉपर काम करते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये देखने में आया कि लगातार जो है प्रबंधन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं यहाँ से सुबह से? हमारी तो डिमांड यही है कि उस बंदे को लाके समाज के सामने, यहाँ लोगों के सामने छोड़ देना चाहिए, जिससे सही निर्णय जनता तो ले पाए। कम से कम स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या निर्णय ले रहा है? कोई अच्छा निर्णय नहीं है इनका। उन लोगों ने और यहाँ पुलिस प्रशासन को बुला के खड़ा कर लिया अपने बचाव के लिए। ये सारी गलतियां स्कूल वालों की हैं। देखिए, बिल्कुल और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है कि अब और भी। मैम, क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग? देखिए, यहाँ पे जो 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ना कोई प्रिंसिपल आ रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद कोई हमसे बात करने तैयार नहीं है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है, आप ये बताइए। और पुलिस प्रशासन मुझे बोल रही है कि आपकी बच्ची थी तो मैं भी इंतजार करूं क्या मेरी बच्ची के लिए? आज मैंने मेरी बच्ची को स्कूल भेजा, मुझे डर लगा। आप बताओ, एक की गलती के कारण हम हर इंसान को शक की दृष्टि से देखते हैं। तो ये औकात वाले थोड़े प्रिंसिपल और ये लाखों रुपए ले रहे, इतना करोड़पति दुकानदारी खोल रखी करोड़ों की, तो औकात वाले ड्राइवर कंडक्टर नहीं रख सकते ये, जिनकी कोई रेप्यूटेशन हो, ऐसा ड्राइवर कंडक्टर नहीं रख सकते ये? क्यों ये दुकानदारी इतनी खोल रखी इन लोगों ने? बंद करो सालों की ये दुकानदारी, करोड़ों की दुकानदारी खोल रखी, बंद करो। तो देख सकते हैं कि जो आक्रोश है वो लगातार परिजनों का बढ़ता भी जा रहा है। थाना प्रभारी जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मांग है जो परिजन यहाँ पहुंचे हुए हैं? आप परिजनों की मांग है कि मतलब न्यायिक बच्ची को न्याय मिले। मतलब उसका मेन समरी ये है कि बच्ची को न्याय मिले। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से समर्पित है। बच्ची के न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। जो भी और हम लोगों के जैसे ही हम लोग सूचना मिली थी उसके 15 मिनट के अंदर FIR कर दी गई। आधे घंटे में हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 1 घंटे के अंदर जितने भी एविडेंस थे, बस और ये सब चीजें जो भी थी वो हमने सब इकट्ठी कर ली। और किसी भी आम पब्लिक को, किसी को भी अगर और भी कोई साक्ष्य मिलता है तो उसका भी कोई स्वागत है। हम लोग साक्ष्य एकत्रित करके अपनी केस डायरी बनाएंगे। सर, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन की भी गलती है, उनके खिलाफ भी FIR। सर, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पावरफुल हो, जिसकी भी गलती होगी हम उसी अपने केस में उसको लेके आएंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ जी। ठीक है सुमित, जो पुलिस अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई भी कितना रसूखदार क्यों ना हो, जांच में जिसका भी नाम आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजन जो है वो लगातार आक्रोशित हैं और बिल्लाबोंग स्कूल के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के साथ उनको बुलाया जाए और उनकी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, परिजन का गुस्सा होना लाजमी भी है शैलेंद्र, क्योंकि उनके भी बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विधानसभा की मानसून सत्र की। विधानसभा में आज गूंजेगा चित्रकूट में सिद्धा पहाड़ में खनन का मामला। ध्यान आकर्षण के जरिए यह मामला उठाया जाएगा। जबलपुर में स्मार्ट क्षेत्र में सीवर लाइन का काम पूरा नहीं होने और मंदसौर में कोरोना काल में निजी संस्थाओं में मुफ्त शिक्षा देना बंद करने का मामला भी सदन में गूंजेगा। विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। 9,519 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा होगी विधानसभा में सत्र के दौरान। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने पेंशनर्स का 6% DA बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 1 महीने के अंदर 11% बढ़ा है महंगाई भत्ता। अब पेंशनर्स को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। बड़ा फैसला राज्य सरकार का, पेंशनर्स का DA बढ़ा दिया है यहां पर सरकार ने। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ बन गई हैं। ममता, लगातार हम देख रहे थे कि मांग उठाई जा रही थी DA बढ़ाने की, और एक खुशखबरी हम कह सकते हैं पेंशनर्स के लिए।
बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी संघ हैं और पेंशनर्स जो संघ है वो लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे थे और समय समय पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। और अगर हम बात करें तो 1 महीने में 11% तक अब डीए की बढ़ोतरी हुई है और अभी कल सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है 6% और जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि कुल जो महंगाई भत्ता है वो अब 28% हो गया है। इसके पहले तक 22% तक के मिल रहा था और ज़ाहिर तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि राहत वाली बात कह सकते हैं पेंशनर्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके बाद में वो लगातार मांग कर रहे थे कि महंगाई के एवज में जो है वो उतना पेंशन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जो पेंशनर संघ है उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो अपने कर्मचारी अपने पेंशनर्स को जिस तरह का डीए देती है उस डीए की मांग वो लगातार कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जो वो मांग कर रहे थे उसमें उस दिशा में एक तरह से कह सकते हैं कि एक कदम जो है वो सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और 28% जो है वो अब डीए बढ़ गया है, तो एक बड़ी राहत के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि पेंशनर्स जो है क्या आने वाले समय में और डीए की मांग को लेकर जो वो मांग कर रहे थे कि केंद्र की तर्ज पर किया जाए उसको लेकर क्या कोई आने वाले समय में कोई कदम उठाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी, ग्वालियर से बड़ी खबर, गांजा की बड़ी खेप पकड़ाई है। ग्वालियर पुलिस ने 540 किलो गांजा जब्त किया है, पकड़ा है। कुल 8 गांजा तस्कर भी गिरफ्त में आए हैं पुलिस के। ट्रक और स्कॉर्पियो में आंध्र प्रदेश से गांजे की तस्करी हो रही थी। ट्रक और स्कॉर्पियो से कुल 540 किलो गांजा बरामद किया पुलिस ने। बरामद गांजे की कीमत लगभग 65 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक और स्कॉर्पियो में आंध्र प्रदेश से गांजा भरकर मुरैना ले जाया जा रहा था। तस्करों में 5 मुरैना के, 2 धौलपुर और 1 शिवपुरी का निवासी बताया जा रहा है। वहीं जशपुर में न्यूज 18 खबर का बड़ा असर हुआ है। बिमरा हायर सेकेंडरी स्कूल में धरना देने का मामला है। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, स्कूल के सहायक ग्रेड 2 अंजनी खरे सस्पेंड हुई हैं। स्कूल के प्राचार्य थॉमस खल को भी हटाए गए हैं। 6 शिक्षकों को शोकॉज नोटिस भी दिया गया है। स्कूल में अव्यवस्था को लेकर बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया था। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने कार्रवाई की और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर, सीएम आज ग्वालियर आएंगे। दोपहर 3:30 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम शिवराज। सीएम के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव रहेंगे, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी रहेंगे। शाम को 4 बजे एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड के भूमि पूजन में शामिल होंगे सीएम शिवराज और उनके मंत्री। 829 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर, जिसका भूमि पूजन करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और इस कार्यक्रम में सिंधिया भी शामिल होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भरत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। तो ग्वालियर को सौगात आज मिलने वाली है। सीएम शिवराज 3:30 बजे ग्वालियर पहुंच जाएंगे। 4 बजे कार्यक्रम का आयोजन।